अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हैदर शबान। और एक मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिल रहा है काफ़ी दिनों से कि एम एस वर्ड और इसके अलावा एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट पर किस तरह से वर्क करते हैं। तो इसकी मेन रीज़न तो ये है कि पाकिस्तान रेवेन्यू स्टेट में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं पूरे पंजाब में। तो उनमें जो टेस्ट है उसमें एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड और एम एस पावर रिक्वायर है। तो इसमें किस तरह से वर्क करते हैं और स्पेशली वहाँ पे जब टेस्ट होगा तो वहाँ पे वो कौन सी चीज़ें पूछ सकते हैं जो इसमें आ सकती हैं पूछने वाली। तो सबसे पहले मैं एम एस पावर पॉइंट स्टार्ट करता हूँ इस लेक्चर में। तो उसके बाद एम एस एक्सेल पे भी वीडियो बनाऊँगा और उसके बाद एम एस वर्ड पे भी। मोस्टली वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और बार बार रिपीटली जो वहाँ पे पूछा जाता है ऐसी जगहों पे, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम एम एस पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं कि इसमें किस तरह से वर्क करते हैं और स्पेशली वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें एक बात तो ये है कि वो हो सकता है कि वहाँ पे आपको एक पेपर दिया जाए जिसमें एम एस पावर पॉइंट के रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज़ हों और उसके अलावा एम एस एक्सेल के रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ हो। मोस्टली ज़्यादातर जो मेरे अंदाजे के मुताबिक वो वहाँ पे टेस्ट ले सकते हैं। वो एम एस एक्सेल पे अगर टेस्ट लेते हैं तो वो आपसे शॉर्टकट कीज़ ज़्यादातर पूछेंगे। एम एस एक्सेल में फार्मूला किस तरह से ड्रा करते हैं और उसके अलावा इसमें होता है सम और एवरेज मैक्सिमम वगैरह का, और उसके अलावा आप इस परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं, इस तरह के फार्मूलाज पूछ लेते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे स्क्रीन पे आपको बिठा के भी टेस्ट ले सकते हैं और उसके अलावा आपको एक पेपर भी दे सकते हैं। उसमें आपसे एमसीक्यूज़ वगैरह और इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज़ मोस्टली पूछते हैं और उसमें शॉर्टकट कीज़ होंगी, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फिज़िकली भी ले सकते हैं, इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि वो आपसे फ़िज़िकली टेस्ट लें या उसके अलावा आपसे वो ले सकते हैं इधर स्क्रीन पे बिठा के। तो अगर स्क्रीन पे बिठा के लेंगे तो डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले एम एस पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। तो एम एस पावर पॉइंट आपने इंस्टॉल करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो एम एस ऑफिस आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिनको नहीं पता वो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल करना है और उसके बाद उसको ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए सिंपली हम विंडो बार में चले जाते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं वर्ड लिखते हैं पावर पॉइंट तो ऐसे भी आ जाएगा। ये रहा पावर पॉइंट 2016 का वर्जन है मेरे पास, तो आप भी यही यूज़ करें आई सजेस्ट। और इसके अलावा आप 2010 का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2007 से गुरेज करें क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है और कुछ न्यू चीज़ें हैं जो इन्होंने ऐड की हैं और जो 2010 और 2016 के फीचर में हैं। तो एक तरीका इसको ये ओपन करने का, और उसके अलावा एक और मेथड, यहाँ पे आप क्लिक करें, न्यू पे जाएं और इसमें एक ऑप्शन होगा कि यहाँ पे वर्ड का भी ऑप्शन है और एक्सेस का भी ऑप्शन है और पावर पॉइंट का भी ऑप्शन है। और जो आपको टेस्ट में वहाँ पे क्राइटेरिया दिए गया उसमें वर्ड है और उसके बाद पावर पॉइंट है और उसके बाद एक ये एक्सेल शीट है। बाकी इसके जो पार्ट्स होते हैं एम एस ऑफिस के वो नहीं है, इसमें जस्ट 3 या मेन, तो इन्हीं पे हम भी वर्क करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले एम एस पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू फाइल बन जाएगी, यानी कि ये आपके पास फाइल पड़ी। इसका आप नेम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नेम भी चेंज होगा, तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे माई वर्क लिख लेता हूँ, तो ओके कर देता हूँ। तो अब ये एक फ़ाइल बन गई और वहाँ पे जाके भी आपने एक सबसे पहले फ़ाइल क्रिएट करनी जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ों को नोट किया रहता है कि ये बंदा किस तरह वर्क करता है, इसको आइडिया है यूज़ करने का नहीं। तो वहाँ पे आपने सबसे पहले एक फ़ाइल बनानी है। अगर वो आप स्क्रीन पे बिठा के टेस्ट लें कंप्यूटर पे, तो फ़ाइल बनानी है इस तरह से, और उसके बाद इसको जो है ओपन करना है फ़ाइल को। तो इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा इसका। तो अब यहाँ पे जब आप वहाँ ओपन करेंगे तो उनकी इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। तो क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड का ऑप्शन। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये स्लाइड को किस तरह से ड्रा करते हैं। और वहाँ पे अगर पूछा जा सकता है तो आपसे यही होगा कि आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देंगे कि इस पे आपने ना एक प्रेजेंटेशन बनानी। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 स्लाइड्स बनाने का टाइम होगा। मेरे ख्याल से 5 नंबर का क्विज़ है ये।
तो इसमें बिल्कुल शॉर्ट सी चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे, कोई इतना बड़ा वो नहीं पूछेंगे आपने कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, बिल्कुल सिंपली आपसे कोई छोटा मोटा पूछ सकते हैं कि इस पर स्लाइड्स को किस तरह से ड्रा करते हैं और टाइटल किस तरह से देते हैं, और उसके अलावा वहाँ पे आप न्यू स्लाइड्स को किस तरह से ड्रा करते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल किस तरह से चेंज करते हैं, उसके अलावा आप बोल्ड किस तरह से करते हैं, तो उसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ है और साइज़ इंक्रीज़ वगैरह, तो यही आपसे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आप डाटा को मर्ज किस तरह से करते हैं और सिंपलीफाई, यानी इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें आपसे वहाँ पे पूछी जा सकती हैं। और इसके अलावा बाकी और कुछ नहीं, वहाँ पे इतना बड़ा टेस्ट नहीं होता इसका। तो सबसे पहले हम इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे ये न्यू स्लाइड्स का ऑप्शन खड़ा है, तो यहाँ पे आएंगे तो ये स्लाइड्स के दिए हुए डिज़ाइन, एक ही स्लाइड्स पे आपको डिफरेंट डिज़ाइंस मिल जाएंगे। तो आपने जो सिलेक्ट करनी है वो टाइटल स्लाइड है, इस पर क्लिक करना है तो ये आ जाएगी। तो जब ये आ जाएगी तो इसके अलावा आप इसको चेंज भी कर सकते हैं डिज़ाइनिंग। तो अगर आपसे कहें कि इसका डिज़ाइन चेंज करें, कोई और स्लाइड यहाँ पे, यानी स्लाइड्स यही है और इसका जो है थीम चेंज हो जाए, तो आपने डिज़ाइन में आना है और यहाँ पे फौरी जब आप डिज़ाइन में आएंगे तो इससे पहले आपने स्लाइड सेलेक्ट करनी, फिर आप डिज़ाइन में आएंगे। तो यहाँ पे आपने कोई भी थीम यानी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर फ़िलहाल माउस लाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो आपने मोस्टली वहाँ पे जो अगर आपको असाइनमेंट देंगे तो आपने सिंपली ये रखनी ट्रांसपेरेंटी, ये वाली स्लाइड जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ड्रा होगी। तो अगर वो कहें कि आपको ये स्लाइड चेंज करें, यहाँ पे कोई और स्लाइड ड्रा करें, तो फिर ये साइड पे पड़ी ये सारे डिज़ाइन हैं इसके, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है, तो मैं सिंपली ट्रांसपेरेंट पे वर्क करूँगा, सिंपली जो बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि मोस्टली इस पे ही वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, तो आपने टाइटल की जगह टाइटल ही देना है। और उसके अलावा नीचे जो कुछ डाटा होगा वहाँ पे आपने क्लिक ऐड टू सब टाइटल, यानी कि हम सब टाइटल जो मेन चीज़ें इसमें हमने एंटर करनी है, डाटा हमारे पास कुछ भी है, कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ भी हो सकता है। तो एक बात आपने माइंड में रखनी कि जहाँ पे टाइटल है ना, इस पे टाइटल ही देना है, क्योंकि फिर अगर आप ज़्यादा यहाँ पे डाटा लिखेंगे तो आपको इशू बन सकता है किस तरह से इसको मर्ज करते हैं, या फिर इसको आप जो है जस्टिफाई किस तरह से करते हैं। तो आपने टाइटल की जगह टाइटल ही देना है। तो यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ। तो अपना नेम लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल के एक टाइटल है, तो ये एक टाइटल आ गया आपके पास। और इसके अलावा आपके पास कुछ डाटा है, यहाँ पे आपने कुछ डाटा एंटर करना है। तो वो कुछ भी हो सकता है आपके पास डाटा, फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये हमारे पास सिंपली कुछ डाटा है। इसके बाद आई वांट तो ये कुछ डाटा है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास। तो इसको आपने, अगर आपको कहेंगे इसको आप जस्टिफाई कर दें, अब जस्टिफाई का क्या मतलब है, इसको सारे को सिलेक्ट करना है आपने, या कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो फिर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जस्टिफाई हो गया, ये भी जस्टिफाई वाला ऑप्शन है, ये भी और ये भी। ये MS वर्ड पे अगर आप पहले सीखेंगे तो वहाँ पे आपको कम्प्लीटली बताया जाता है कि जस्टिफाई वहाँ पे लिखा भी होता है इधर। तो ये जस्टिफाई वाले सारे ऑप्शन है, बस ये बात माइंड में रखें। ये जो आपको डॉट से लाइन से नज़र आ गई, इनको क्या कहते हैं, जस्टिफाई करना। तो इन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटी सी शॉर्टकट की भी नज़र आ जाएगी। अब ये आपने माइंड में रखना है। अब इसको कंट्रोल L करेंगे तो लेफ़्ट राइट, मतलब उसके बाद आप इधर क्लिक करेंगे तो कंट्रोल E सेंटर में आ जाएगा, और उसके अलावा इधर करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। तो मोस्टली कहते हैं कि आप इसको जस्टिफाई करें, तो जस्टिफाई करने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे। और बाकी साइड पे अगर आपको सेंटर में कहेंगे तो बाकी आप इधर शॉर्टकट कीज़ भी देख सकते हैं। तो उसके अलावा कंट्रोल R है, तो मैं कंट्रोल R प्रेस करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो ये अब एक साइड पे चली गई। उसके अलावा एक ऑप्शन था इसमें कंट्रोल L, इसको प्रेस करते तो इधर आ गए। तो आपने मेन जो माइंड में रखना है वो जस्टिफाई करना होता है। तो इस पर जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा जो है जस्टिफाई हो जाएगा। तो इतना। और उसके अलावा आपसे क्या पूछ सकते हैं कि इसका आपने साइज़ इंक्रीज़ करना है,
ये फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे 24 लिखा हुआ है। तो इस पे मैं माउस लेके आया तो इसने बता भी दिया कि यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट साइज़ लिख भी सकते हैं। यहाँ पे इसने शो करवा दे कि आप यहाँ पे कुछ लिखें, तो अपनी मर्ज़ी से लिख भी सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे बाकी सारे दिए हुए हैं साइज़। एरो कीज़ की हेल्प से आप इसको ऊपर नीचे प्रेस करेंगे तो ये साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता जाएगा। मोस्टली जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो MS ऑफिस में तो ऑलमोस्ट आई थिंक होता है 14, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा जूम करना पड़ता है ताकि स्लाइड्स जो है एक ब्यूटी नज़र आए इसमें। तो यहाँ पे 28 to 24 हम मोस्टली रखते हैं। और टाइटल पे क्लिक करेंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा मोस्टली वही यूज़ करते हैं। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ था। और इसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है। अब ये फ़ॉन्ट स्टाइल खड़ा है यहाँ पे, जहाँ पे कैलबरी बॉडी लिखा हुआ है, तो इसको फ़ॉन्ट साइज़ बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। तो इस पर सिंपली ये डॉट सा दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गए हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़। इसको भी एरो की हेल्प से प्रेस ऊपर नीचे प्रेस करेंगे तो ये इस तरह फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होता रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लिख भी सकते हैं और माउस की हेल्प से ऊपर नीचे भी प्रेस कर सकते हैं इसको। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ मोस्टली हम कैलबरी बॉडी यूज़ करते हैं और उसके अलावा हम टाइम न्यू रोमन यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे कहें कि आप ना इसका फ़ॉन्ट साइज़ टाइम न्यू रोमन का कर दें तो यहाँ पे आपने आना और टाइम प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो उसके रिलेटेड नेम है वो जनरेट कर देगा। तो इस पर एंटर कर देंगे तो ये फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया इसका। तो अब इस तरह से हो गया। और उसके अलावा कलरिंग है वो यूज़ तो मोस्टली नहीं करते इतना ज़्यादा, लेकिन बताना ज़रूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट कलर दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अलावा था इसको बोल्ड किस तरह से करते हैं। बोल्ड हम मोस्टली कुछ स्पेशल वर्ड्स को यूज़ करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये टाइटल है तो इसको माउस की हेल्प से, माउस का जो हमारे पास लेफ़्ट वाला की है उसको डबल प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। उसके अलावा कंट्रोल A करेंगे तो फिर भी हो जाएगा। तो B को प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो गया। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल B है, तो ये आपने माइंड रखनी है शॉर्टकट की क्या है, क्योंकि अगर आपको पेपर में ये MS दिया जाता है टास्क इसका तो उसमें ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़ हो सकती हैं। तो उसके बाद इटैलिक है इसको बोलते हैं, तो इसको आप यूज़ करते हैं मोस्टली अपने जो इधर असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं इस पर। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा टेढ़े से वर्ड हो जाएंगे, यानी कि ये भी एक फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट स्टाइल कह सकते हैं इसको। और उसके अलावा U मतलब अंडरलाइन, कंट्रोल U सिंपली नज़र आ रहा है कंट्रोल U। इससे आप क्या करते हैं कि इस पर अंडरलाइन हो जाता है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो गया। तो मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये अंडरलाइन ख़त्म हो गई। तो ये था कुछ। और उसके अलावा इधर था आपके पास कि आप न्यू स्लाइड किस तरह से ड्रा करते हैं। अब सिंपली आपने यहाँ पे आना है और वहाँ यहाँ पे आपने रफ जगह पे क्लिक करना है। ये आपने यहाँ पे क्लिक किया और उसके अलावा ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है न्यू स्लाइड। अब न्यू स्लाइड ड्रा करने से पहले आपने अगर स्लाइड का जो है फ़ॉन्ट चेंज करना है, यानी कि आपने थीम चेंज करना है, ये वाला कर सकते हैं। ये इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली हम न्यू स्लाइड पे जब डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आती है, यानी कि सेम इस तरह से और इस तरह से, यानी जैसे पहले ड्रा की थी उस तरह से। लेकिन आपने अगर चेंजिंग करनी है डाटा के मुताबिक, आप देख सकते हैं कि डाटा किस तरह का है, टाइटल और उसके अलावा नीचे डाटा ही है तो आप यही ड्रा करेंगे। तो ये न्यू स्लाइड ड्रा करने का मेथड था। और इसके अलावा बाकी ये चीज़ें आपसे इतनी कुछ ख़ास नहीं पूछी जाती। ये शेप्स हैं, शेप्स बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एंगल और बाकी जो कुछ शेप्स आ गई। अब सर्कल ड्रा करना है हमने वहाँ पे, तो इस पर क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली इसने बता दिया कि अब आप यहाँ पे कुछ ड्रा करना चाहते हैं। तो लेफ़्ट की को प्रेस करते हुए इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह सर्कल ड्रा हो जाएगा। तो मोस्टली हम ये यूज़ नहीं करते जितने छोटे मोटे टेस्ट में। तो डिलीट किया तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा एक चीज़ इसमें और बताने वाली है कि इसमें आप ना पिक्चर को किस तरह से इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इधर कोई पिक्चर वाला ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसने बता दिया कि पिक्चर ड्रा करनी है, आपने टेबल ड्रा करना है। और अभी टेबल भी बता देता हूँ कि टेबल किस तरह से ड्रा करना है। अब पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे पिक्चर्स पे चला जाएगा। वहाँ पे आप कोई भी पिक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ड्रा करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ गई है।
तो यहाँ पे इसके साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ बताएं मैं पिक्चर के, आप किस तरह से पिक्चर को रखना चाहते हैं। तो ये हैं, इस पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे क्लिक करेंगे तो ये बाकी सारे इसके ऑप्शन जो हाइड थे वो भी ओपन हो गए। तो यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर्स अपनी मर्ज़ी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर रिक्वायर है तो, नहीं तो सिंपली इतनी ज़्यादा रिक्वायर नहीं होती इसमें। तो उसके अलावा इंसर्ट पे टेबल को किस तरह से ड्रा करता है। अगर अब आपके पास टेबल में कुछ डाटा है लेकिन ये ज़्यादातर हाई लेवल में आता है, इतने छोटे मोटे टेस्ट में नहीं आ सकता, तो ये टेबल इस तरह से ड्रा करते हैं। यानी अगर आपसे पूछते हुए तो आपसे यही कहेंगे कि टेबल ड्रा करें, तो आपने इस पर क्लिक करना है। और उसके अलावा इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा नंबर ऑफ़ कॉलम कितने होने चाहिए और नंबर ऑफ़ रोज़ कितने होने चाहिए। यानी मैं कॉलम 6 कर देता हूँ और जो रोज़ हैं वो 4 कर देता हूँ। तो एंटर प्रेस करूँगा तो ये 4 ड्रा हो गया। तो इसे क्विक टेबल भी कहते हैं, यानी कि जल्दी ड्रा करना। और डिलीट कर दूँगा उसके बाद। तो ये था कुछ पावर पॉइंट का, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे MS एक्सेल पे और उसके बाद वर्ड पे। तो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।